हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, हमने HTML के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। तो HTML एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो HTML एलिमेंट में क्या होता है, टैग नेम होता है, उसके बाद फिर कंटेंट होता है, फिर टैग हमारा क्लोज हो जाता है। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल है H1 हमारा टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है। स्टार्टिंग टैग है, ये हमारा एंड टैग है। तो इसके बीच में हमारा कंटेंट आता है। तो H1 टैग हमारा किस लिए यूज़ होता है, हेडिंग के लिए। तो पैराग्राफ टैग पी से हम डिनोट करते हैं, ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और इसके बीच में हम क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। तो ये हमारा पूरा होता है, जिसमें स्टार्टिंग टैग होता है, कंटेंट होता है और एंड टैग होता है, वो हमारा एलिमेंट होता है। अगर सिर्फ ये यही आएगा तो ये स्टार्टिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है या फिर एंड टैग है। तो उसके बाद H1 आप किसके लिए यूज़ करते हो, हेडिंग के लिए। तो हेडिंग हमारे पास 6 टैग होते हैं H1 के, H1 से लेके H6 तक। तो यहाँ पर हेडिंग के लिए आप मोस्टली यूज़ करते हो H1, H2 या फिर H3। H6 आप यहाँ पर बहुत कम यूज़ करोगे। तो H1 स्टार्टिंग टैग, फिर आता है आपका कंटेंट, फिर ये H1 टैग आपका क्लोज हो गया। उसके बाद आता है आपका एम्प्टी HTML एलिमेंट भी होते हैं, जिनमें आपका BR टैग होता है। तो इसको आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको ऐसे लिखना होता है। BR ब्रेक के लिए यूज़ होता है, HR होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो ये सारे हमारे एम्प्टी HTML एलिमेंट में आते हैं, क्योंकि इनको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बता दूं, HTML की हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है तो मतलब क्या हो इसका, अगर आप यहाँ पर कैपिटल P लिखते हो स्टार्टिंग टैग या फिर स्मॉल p लिखते हो तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, इससे कोई फ़र्क आपके डॉक्यूमेंट में नहीं पड़ेगा। तो HTML जो हमारा ये एलिमेंट है, ये क्या है, रूट एलिमेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट हमारा, ये रूट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट है। तो इसी के अंदर आपका बॉडी टैग आता है, फिर H1 टैग, p टैग, बहुत सारे टैग आते हैं आपका। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो HTML जो एट्रीब्यूट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमको प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट के बारे में। तो कुछ एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या करते, ऑलवेज स्पेसिफाइड करते इन दी स्टार्ट टैग। स्टार्ट टैग में ही आप एट्रीब्यूट लगाओगे। तो मैं आपको एग्जांपल करके बता दूंगा कैसे आप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे। तो एट्रीब्यूट में क्या होता है, यूजुअली कम इन नेम और वैल्यू पेयर्स में आते हैं। नेम और वैल्यू पेयर में आपको एट्रीब्यूट लिखना होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देते हैं। तो एक हमारा href एट्रीब्यूट है, हाइपरलिंक रेफरेंस का काम करता है। तो ये हमारा एंकर टैग है, तो जो डिफाइन करता है हाइपरलिंक, ये डिफाइन करता है जैसे आपने गूगल का कोई लिंक दे दिया, तो यहाँ पर आप एंकर टैग के साथ लगाओगे href में, तो फिर वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा उस URL को। तो जैसे href हमारा एट्रीब्यूट है, स्पेसिफाइड करता है URL को ऑफ द पेज लिंक गोज टू। तो जो आपका URL यहाँ पे href में दोगे तो वो लिंक कहाँ जा रहा है वो आपको ये बताता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, एंकर टैग ये हमारा है, उसके बाद ये नेम है और ये वैल्यू, यानी कि href एट्रीब्यूट का नेम और उसके बाद ये वैल्यू। तो यहाँ पर आपको URL डालना है जहाँ को आपको लिंक रिलोकेट करना है। तो ये उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है एंकर टैग, href नेम और ये वैल्यू। उसके बाद एंकर टैग यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा स्टार्टिंग टैग। उसके बाद जो आपने यहाँ पे URL डाला है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दोगे कंटेंट में। उसके बाद आपका एंकर टैग ये क्लोज हो जाता है। और दूसरा हमारा एट्रीब्यूट है SRC एट्रीब्यूट, और इसका इस्तेमाल आप इमेज टैग के साथ करते हो। तो इमेज टैग ये हमारा, इमेज टैग क्या करता है, एम्बेड करता है इमेज को HTML पेज में, ठीक है। उसके बाद जो SRC एट्रीब्यूट हमारा स्पेसिफाइड करता है जो पाथ होता है इमेज का, उसको वो डिस्प्ले करता है। SRC का एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा इमेज टैग है, इसमें ये एट्रीब्यूट है SRC, इसमें नेम और वैल्यू। ये आपका जो आपने यहाँ पर पाथ दिया है, ये आप डायरेक्ट किसी की वेबसाइट से ले सकते हो, या फिर अगर आपके डेस्कटॉप पे कोई फ़ोटो सेव है तो उसका ये आपको पाथ देना है। और ये हमारा एक्सटेंसन है, तो JPG फॉर्मेट में ये फ़ोटो है, तो ये उसका एक्सटेंसन है। तो इमेज टैग को आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें एब्सोल्यूट URL आता है और रिलेटिव URL आता है। तो एब्सोल्यूट URL कौन से वे, जहाँ पर आपने किसी वेबसाइट से कोई फ़ोटो ली और डायरेक्ट उसका लिंक आपने दे दिया। और रिलेटिव URL क्या होता है, अगर आपके कोई लैपटॉप पे कोई फ़ोटोज़ है तो वहाँ से आप इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर कोई आपकी अपनी साइट है कॉपीराइट फ्री, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो रिलेटिव URL में आएगी। और इसी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, रिलेटिव URL का। और उसके बाद इमेज टैग को आप कैसे लिखोगे, इसमें आपका कुछ और एट्रीब्यूट भी आते हैं, विड्थ आता है, हाइट आता है, और अल्ट एट्रीब्यूट भी आप इसमें इस्तेमाल करोगे।
तो विड्थ और हाइट को आप हमेशा पिक्सल या परसेंटेज में इसकी वैल्यू देते हो। और इमेज जो हमारे टैग है इसमें सोर्स एट्रीब्यूट है, सोर्स एट्रीब्यूट में ये पाथ है, फ़ोटो के पाथ है ये। उसके बाद विड्थ है, विड्थ नेम, ये वैल्यू। तो विड्थ हमने 500 पिक्सल की दे दी है, हाइट हमने 600 पिक्सल की दे दी है और इमेज टैग को हमने यहाँ से क्लोज़ कर दिया है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और एल्ट एट्रीब्यूट भी हमारा इमेज के साथ आएगा। तो ये क्या करता है, अल्टरनेट करता है टेक्स्ट को फॉर एन इमेज। अगर कोई फ़ोटो जैसे लोड नहीं हो रही है तो वहाँ पर अल्ट एट्रीब्यूट काम आता है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इमेज सोर्स यानी कि जहाँ से आपने फ़ोटो ली है उसका ये पाथ दे दोगे, या पाथ इसको दे दोगे। और अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल क्यों होगा, अगर आपकी कोई फ़ोटो लोड नहीं हो पा रही टाइम पे तो वहाँ पर आप अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे, आप वहाँ पर डिटेल्स दे दोगे कि ये फ़ोटो किस बारे में। तो इमेज के साथ अल्ट, विड्थ, हाइट ये सारे एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं। और आगे मिलता हूँ आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए।